हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में जो क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं वो 9th क्लास के चैप्टर नंबर सिस्टम से है। छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है इफ़ ए इक्वल टू दिस एंड बी इक्वल टू दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो भाई क्वेश्चन में हम लोगों को ए और बी की वैल्यूज़ दे रखी हैं और हम लोगों को तब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो ए और बी की हम लोगों को वैल्यूज़ दे रखी हैं एक बार उनको एज इट इज़ लिख लेते हैं। तो ए की वैल्यू देखो हम लोगों को दे रखी है 1 अपॉन में क्या है 3 माइनस 2√2, तो यहाँ लिखा 3 माइनस 2√2, तो ये है ए की वैल्यू। और बी की वैल्यू क्या दे रखी है, बी इक्वल टू हम लोगों को दिया है 1 अपॉन में 3 प्लस 2√2। ठीक है, तो भाई ए और बी की जो वैल्यूज़ हम लोगों को दे रखी हैं हम लोग देख पा रहे हैं कि दोनों ही वैल्यूज़ कैसी फॉर्म में, फ्रैक्शनल फॉर्म में। और फ्रैक्शनल फॉर्म में होने के बाद जो डिनोमिनेटर्स हैं वो कैसे हैं, अपने आप में इरेशनल नंबर्स हैं। तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं, जो ए और बी की हम लोगों को वैल्यूज़ दे रखी होती हैं इन्हीं को सबसे पहले हम लोग सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेकर आते हैं। और उसके लिए बेटा क्या करना होता है हम लोगों को, जो डिनोमिनेटर है, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, बाइनोमियल नंबर है, यानी कि 2 टर्म्स हैं इसके अंदर। तो हम लोग क्या करते हैं, एक बाइनोमियल इरेशनल नंबर को अगर हम लोगों को रैशनलाइज करना होता है तो क्या करते हैं, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई। और इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, यही नंबर होगा, सिर्फ बीच वाला साइन चेंज हो जाएगा। मतलब 3 माइनस 2√2 का कॉन्जुगेट होगा 3 प्लस 2√2। तो हम लोग 3 प्लस 2√2 से मल्टीप्लाई करेंगे और साथ में डिवाइड कर देते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो यही नंबर लिखें, तो 1 अपॉन 3 माइनस 2√2, ये तो गिवन नंबर है। अब इसके कॉन्जुगेट यानी कि 3 प्लस 2√2 से हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया और साथ ही हम लोगों ने 3 प्लस 2√2 से डिवाइड कर दिया। सो मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर रहे हैं तो ओरिजिनल वैल्यू पर कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, इसका मतलब जो नंबर अभी तक हम लोगों को दे रखा था वही है। अब देखो 1 का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट के साथ करोगे तो यही मिलने वाला है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 3 प्लस 2√2 एज इट इज़ हम लोगों ने रखा। और नीचे देखिए कैसी फॉर्म तैयार हो रही है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी जैसी। और हम लोग जानते हैं कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। जहाँ पे a की जगह पे हम लोग क्या देख पा रहे हैं, 3, तो भाई 3 का कर दें स्क्वायर, तो ये बना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। और देखो b की जगह पर क्या है 2√2, तो यहाँ पे हम लोगों ने रखा 2√2 और इसका स्क्वायर। ठीक है, फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो बेटा यहाँ तो कुछ नहीं कर सकते, इसको एज इट इज़ लेकर चलो। तो 3 प्लस 2√2 हम लोगों ने एज इट इज़ रखा और 3 का यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा 9 माइनस 2√2 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, देखो 2√2 का स्क्वायर है और स्क्वायर है तो क्या हो मतलब होता है स्क्वायर का, इसी नंबर को हम लोग 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि 2√2 इंटू 2√2। तो भाई 2 और 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा 4 मिलेगा और √2 और √2 का मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा 2 और इस तरीके से 4 इंटू 2 क्या मिल जाएगा 8 मिल जाएगा। ठीक है, शॉर्टकट ट्रिक मैंने लास्ट वीडियो में भी आप लोगों को कन्वे करी थी कि यहाँ पे जो रैशनल नंबर होता है उसका करो स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा 4 और इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 4 2 जा 8 डायरेक्टली लिख सकते हो। तो भाई यहाँ पे लिख दिया हम लोगों ने 8। अब ऊपर तो जो है एज इट इज़ लिखो, 3 प्लस 2√2 हम लोगों ने एज इट इज़ रखा, अपॉन में 9 में से 8 माइनस करेंगे तो क्या होगा 1। और किसी भी नंबर को अगर 1 से डिवाइड करें तो फाइनली क्या मिलेगा, वही नंबर, यानी कि 3 प्लस 2√2। मतलब ए की जो सिंप्लीफाइड वैल्यू निकल के आती है वो क्या निकल के आती है, 3 प्लस 2√2 निकल के आती है। बिल्कुल इसी तरीके से इस बी पर भी हम लोग काम करेंगे और जब बी पर हम लोग काम करेंगे तो इसकी सिंप्लीफाइड वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी 3 माइनस 2√2। आप करके देखिएगा। ठीक है, तो ए और बी की अब हम लोगों के सामने सिंप्लीफाइड वैल्यूज़ है और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की हम लोगों को वैल्यू निकालनी है। तो भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए मैं आप लोगों को एक आइडेंटिटी बताता हूँ। हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, देखो हम लोग लिख सकते हैं इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। करेक्ट है, आप लोग सोच रहे होंगे ये कहाँ से आ जाएगा, तो ये समझिए पहले। सपोज करिए a प्लस बी का हम लोगों को होल स्क्वायर करना है तो क्या इसका एक्सपेंशन होगा, इसका एक्सपेंशन होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है ना। अब अगर हम लोगों को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो क्या करें, देखो इसको करते हैं हम लोग ट्रांसपोज। जब इसको ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस में आ जाएगा और इसको लिखा जा सकता है ए प्लस बी का
होल स्क्वायर माइनस 2ab एंड दिस इक्वल टू व्हाट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी कि कभी भी जब हम लोगों को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करने की ज़रूरत है तो हम लोग उसकी जगह पे क्या रख सकते हैं, उसकी जगह पे रख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो यही चीज़ देखो हम लोगों ने यहाँ पर लगाई है। अब हम लोगों के पास ए की भी वैल्यू है, बी की भी वैल्यू है। ठीक है, तो क्या करें, यहाँ पर हम लोग ए और बी की वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो ए की जगह पे अब हम लोग क्या रख रहे हैं, 3 प्लस 2√2। तो रखिए यहाँ पे रखा 3 प्लस 2√2 प्लस का साइन है रखिए। बी की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, 3 माइनस 2√2। सो यहाँ पे रखा 3 माइनस 2√2 और ये ब्रैकेट में और ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर है तो इसको ब्रैकेट में रखा और ब्रैकेट के बाहर लगा दिया स्क्वायर। माइनस 2ab है तो रखिए 2, ए की जगह पे क्या रखेंगे 3 प्लस 2√2 इंटू बी की जगह पर 3 माइनस 2√2। आई थिंक बात यहाँ तक समझ आ रही है। अब देखो ब्रैकेट के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि 2√2 कैसा टर्म है, पॉजिटिव है, और ये कैसा टर्म है, नेगेटिव है। तो 2√2 से 2√2 कैंसिल हो गया तो बचा क्या 3 प्लस 3 और 3 प्लस 3 क्या होता है 6 और बाहर स्क्वायर है तो लगा दीजिए स्क्वायर। माइनस का 2 एज इट इज़ हम लोगों ने रखा। नाउ यहाँ पे हम लोग अगेन देखें तो कैसी फॉर्म तैयार हो रही है, a प्लस बी और a माइनस बी जैसी, और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जहाँ पे a की जगह पे क्या देख रहे हैं, a की जगह पर हम लोग देख रहे हैं 3 तो ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस b की जगह पर क्या है, b की जगह पर है 2√2 तो यहाँ पे रखा है 2√2 और इसका कर दिया स्क्वायर, ब्रैकेट कर दो क्लोज। सो दिस इक्वल टू 6 का स्क्वायर क्या होगा, ये होगा बेटा 36 माइनस 2 एज इट इज़ रखिए ब्रैकेट में, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखो 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा 9 माइनस 2√2 का स्क्वायर तो ऑलरेडी किया है ना हम लोगों ने, कितना 8 तो यहाँ पे रख दीजिए 8। सो दिस इक्वल टू 36 एज इट इज़ रखा माइनस का 2 और 9 में से अगर 8 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को 1। मतलब क्या लिख सकते हैं इसको तब 36 माइनस 2 इंटू 1 का मतलब 2 और इस तरीके से क्या वैल्यू निकल के आ जाती है 34। आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाकी किसी तरीके के क्वेश्चंस के लिए प्लेलिस्ट में चले जाइए। ऑलरेडी इस तरीके के मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस अपलोड किए हैं। मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।